तो दोस्तों फिर से स्वागत है एक बार आज की सीरीज में। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए वर्ड पावर की सीरीज लेके आऊँ जिसमें कि मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा और उनके अर्थ यानी कि मतलब क्या हिंदी में ये बताऊंगा और फिर उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा जिससे कि आप अपने कन्वर्सेशन में उन वर्ड्स को अच्छे से यूज़ कर सकें। क्योंकि जैसा कि हमको पता भी है कि अगर आपको इंग्लिश अपनी अच्छी करनी है, अपना कन्वर्सेशन अच्छा करना है, तो उसके लिए वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वर्ड्स नहीं आते होंगे, वर्ड मीनिंग नहीं आते होंगे, तो कई बार ना तो आप जो दूसरा बोल रहा होगा आप समझ पाओगे, और कई बार ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पास वर्ड्स नहीं हैं कि अगर आपको ये तो पता है कि मुझे इसका क्या रिप्लाई करना है या क्या बोलना है, लेकिन वर्ड्स कौन से हों ये आप इसको समझने में बहुत परेशानी होती है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए ये वाली मैंने वर्ड पावर वाली यानी कि वर्ड मीनिंग वाली सीरीज़ चालू करी। इसमें मैं आपको डिफरेंट वर्ड्स बताता हूँ, उनको कैसे हम अपने सेंटेंसेस में अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्ड कौन सा है आज का? इवेंचुअली। ठीक है, इसकी स्पेलिंग EVENTUALLY। ठीक है, एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब में जो कुछ ऐड करे उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखो, इवेंचुअली या इवेंचुअली। ठीक है, हिंदी में अगर मतलब देखें आखिरकार, अंततः या अंत में। इंग्लिश में फाइनली, अल्टीमेट या फिर एट लास्ट। इसका होपफुली आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। इसके सेंटेंसेस देखते हैं हम। इवेंचुअली शी वुड फाइंड आउट हु ही वाज। सी और ये अपॉस्ट्रोफी डी लगा, ये शी वुड की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इवेंचुअली शी वुड फाइंड आउट हु ही वाज। हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? आखिरकार। आखिरकार के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? इवेंचुअली। तो आखिरकार उसे पता चलेगा कि वह कौन था। ठीक है, कैसे यूज़ करा हमने? इवेंचुअली शी वुड फाइंड आउट हु ही वाज। एक और सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। द ट्रुथ कम्स आउट इवेंचुअली। ठीक है, इवेंचुअली यहाँ पे इवेंचुअली क्या कम्स को ऐड कर रहा है, कम्स को जो है मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब है। यहाँ पे सच्चाई अंततः सामने आती है। ठीक है, अंततः के लिए यहाँ पे क्या लगा है? इवेंचुअली। और क्योंकि कम्स जो है आपकी वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एज एन एडवर्ब है ये। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे इसको? इवेंचुअली द ट्रुथ कम्स आउट। ठीक है, द ट्रुथ कम्स आउट इवेंचुअली। ओके, होपफुली आपको इवेंचुअली वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है अपना प्रोफिशिएंट। ठीक है, PROFICIENT, प्रोफिशेंट। इसको एज ए नाउन या फिर एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन देखो आप, इसका उच्चारण कैसे बोलोगे? प्रोफिशेंट। ठीक है, प्रोफिशेंट या फिर प्रोफिशेंट। इसका मतलब क्या हुआ? उस्ताद, यानी कि जो निपुण हो काम करने में, कुशल व्यक्ति या फिर कुशलता या दक्ष। जो कुशल होते हैं ना लोग, स्किल्ड जो होते हैं। ठीक है, अगर इसका इंग्लिश में मतलब देखें तो एक्सपर्ट, जो एकदम एक्सपर्ट होता है, दक्ष होता है कोई काम करने में। स्किलफुल या फिर गुड, बहुत अच्छा जो होता है किसी काम करने में। ठीक है, कहते हैं ना कि वो यार एकदम एक्सपर्ट है अपने काम करने में। तो इस तरीके के उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रोफिशेंट यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इसका जो अर्थ है मतलब है हिंदी में, या उसका जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सेंटेंसेस देखेंगे जिससे आप और अच्छे से कर सको। तो शी वाज अ प्रोफिशेंट टीचर। ठीक है, यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, टीचर नाउन है, इसके साथ जो है ऐड कर रहा है, तो प्रोफिशेंट टीचर। वो क्या है? एक कुशल शिक्षिका थी। ठीक है, वह एक कुशल शिक्षिका थी, तो शिक्षिका के साथ कुशल ऐड कर रहा है नाउन में, तो इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो शी वाज अ प्रोफिशेंट टीचर। ठीक, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे यूज़ किया। प्रोफेशन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, और क्योंकि टीचर में नाउन के साथ कुछ ऐड कर रहा है तो इसलिए एज एन एडजेक्टिव हो गया। कैसे बोलेंगे इसे? शी वाज अ प्रोफेशनल टीचर। एक और सेंटेंस देखते हैं, ये नाउन की तरह है। इट वाज रिक्वायर्ड टू बी प्रोफिशेंट इन ए फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, वहाँ पे था क्योंकि नाउन में कुछ ऐड कर रहा था तो वो एज एन एडजेक्टिव था। यहाँ पे एज ए नाउन है। टू बी प्रोफिशेंट, पारंगत, एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, विदेशी भाषा में पारंगत यानी कि एक्सपर्ट होना आवश्यक था। कहीं पे कोई वैकेंसी निकली थी, वहाँ पे उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी कि एक्सपर्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। ठीक है, प्रोफिशेंट के दो तरीके से यूज़ अपने सेंटेंसेस में कैसे करें, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इट वाज रिक्वायर्ड टू बी प्रोफिशेंट इन अ फॉरेन लैंग्वेज। प्रोफिशेंट वर्ड का मीनिंग और इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ करें आपको क्लियर हो गया होगा। अपना अगला वर्ड देखते हैं, ये कॉमन ही है, RUMBLE, रंबल। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो आप, रंबल। इसको भी एज ए नाउन या फिर एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? नाउन में घड़ाहट या घरघराहट,
या पेट में जो गुड़गुड़ाहट होती है, बादल की जो घड़घड़ाहट होती है, ठीक है। या फिर एज ए वर्ब कुलबुलाना, गड़गड़ाना, घरघड़ाना, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो ग्रम्बलिंग या लो साउंड या ग्रम्बल, जैसे गुड़गुड़ गड़गड़, ये हम लोग जो पेट में कहीं भी गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज़ आती है ना, उसके लिए भी रंबल यूज़ हो जाता है। या बादल के जो घड़घड़ाहट, इस तरीके के लिए इसको यूज़ करते हैं हम, रंबल को यूज़ करते हैं। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में कैसे बोलेंगे। अ लो रंबल अट्रैक्टेड हर अटेंशन स्काईवार्ड। कम गड़गड़ाहट ने उसका ध्यान आकाश की ओर आकर्षित किया। मतलब आकाश में जैसे बादल की गड़गड़ाहट होती ना, तो उस सेंस में यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। ए लव रंबर अट्रैक्टेड हर अटेंशन स्काईवार्ड, ठीक है। एक और शब्द, एक और सेंटेंस देखते हैं। द स्टमक इज रंबलिंग। यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हो रहा है। जो अपना पेट होता है ना, कई बार गुड़र 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 आवाज़ करता है, जो उस सेंस में यूज़ किया है। तो कैसे बोल रहे हैं इसको, मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, माई स्टमक इज रंबलिंग, ठीक है। एज एन वर्ब यूज हुआ है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये। एक और वर्ड हम देखते हैं, तो इससे आपको और ये क्लियर होगा। इन स्पेस नो वन कैन हेयर योर टमी रंबल। मतलब जो टमी की जो रंबल है, गुड़गुड़ाहट गड़गड़ाहट, अगर इसको हंसी में बोला है सेंटेंस में कि भैया तेरी जो पेट की गुड़गुड़ाहट है ना, तो आकाश में चला है, वहाँ कोई नहीं सुन सकता। तो इन स्पेस नो वन कैन हेयर योर टमी रंबल। जो टमी जो रंबल कर रहा है गुड़ गुड़, वो नहीं सुन पाएगा। होपफुली आपको रंबल वर्ड क्लियर हो गया होगा। अपना अगला वर्ड देखते हैं, VERSATILE, वर्सटाइल, ठीक है। ये भी कई बार यूज़ होता है, बहुत कॉमन वर्ड है, इसको यूज़ करना पड़ता है। ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, ठीक है। हिंदी में मतलब देखें इसका, अगर बहुमुखी, बहुउपयोगी या प्रतिभाशाली। इसी तरह इंग्लिश में देखें तो वेरियस, कॉम्पिटेंट इन डिफरेंट एरिया। मतलब जो कोई व्यक्ति होता है ना, जो कई सारे एरियाज में कॉम्पिटेंट होता है, दक्ष होता है, स्किल्ड होता है, उसके लिए यूज़ करा जाता है ये, ठीक है। यह कह लें मल्टी टैलेंटेड, जिसमें ये टैलेंट होता है कि वो कई सारे काम करने में एक्सपर्ट हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वर्सटाइल। ये एज एन एडजेक्टिव, यानी कि नाउन में कुछ ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखते हैं इसका, जिससे और आपको क्लियर होगा। ही इज़ अ वर्सटाइल एक्टर, ठीक है। कोई सी भी व्यक्ति के बारे में, एक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वह एक बहुमुखी अभिनेता है। कोई होता है ना, कोई कॉमेडी सिर्फ अच्छी करता है या फाइटिंग की सीन अच्छे करता है, लेकिन इस वाले एक्टर में क्या है, वर्सटाइल, या हर एक तरीके की एक्टिंग क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। ओके, तो ही इज़ अ वर्सटाइल एक्टर, वह एक बहुमुखी अभिनेता है। एक और सेंटेंस देखेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा ये। वी वांट ऑल आवर स्टाफ टू बी वर्सटाइल। हम चाहते हैं कि हमारे सभी कर्मचारी बहुमुखी हों। कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक तो ये हो गया कि कई कंपनीज में क्या होता है कि एक आदमी एक ही काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हम चाहते हैं वो सारे काम करने में दक्ष हो। तो यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, वी वांट ऑल आवर स्टाफ टू बी वर्सटाइल। होपफुली आपको वर्सटाइल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला वर्ड देखते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है जो कई बार यूज़ करना पड़ता है हमको, SNOOP, स्नूप, ठीक है। ये भी एज ए नाउन या फिर एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एज ए नाउन जासूस, गुप्तचर या ताक झांक करने वाला। एज ए वर्ब क्या है, ताक झांक करना या जासूसी करना। स्पाई, वन हु लुक फॉर इंफॉर्मेशन या इंट्रूड या पीप। किसी दूसरे के मसले में ताका झाकी करते ना, ये कैसे है, वो कैसे है, या घर के आसपास ताका झाकी, तो उस केस में है ये। सेंटेंस देखते हैं, वी हैड अ स्नूप अराउंड हिज अपार्टमेंट। मतलब हमारे इस तरीके के जासूस हमने जो है किसी के अपार्टमेंट में, जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, उसके चारों हमने क्या लगा रखा है, वी हैड अ स्नूप अराउंड हिज अपार्टमेंट। उसके अपार्टमेंट के आसपास हमारा एक जासूस है या गुप्तचर है, ठीक है। यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ है, तो वी हैड अ स्नूप अराउंड हिज अपार्टमेंट एज ए। ओके, नाउ एक और सेंटेंस देखते हैं एज ए वर्ब, ठीक है। आई कॉट अ मैन हु वाज स्नूपिंग इन माई ऑफिस। मैंने एक आदमी को पकड़ा जो क्या कर रहा था, मेरे ऑफिस में ताक झांक कर रहा था। मतलब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, स्नूपिंग। तो स्नूप, आई कॉट अ मैन हु वाज स्नूपिंग इन माई ऑफिस। तो होपफुली आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, इनके मतलब और सेंटेंसेस में कैसे हम यूज़ करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।